स्टोरी। हूं तो मैं पूरा अनपढ़, पर अपनों के बीच लोकप्रिय भी मैं ही हूं। पापा कहते बेटा तेंदुपत्ता तोड़ने चलें, बेटा कहता मैं तो मंत्री हूं ना, विधानसभा जाना है। घने जंगलों का चरवाहा अब मंत्री जी हैं, जाने कैसे। ना कलम देखी ना दीवार देखी, पर अब जहां चलते उस इलाके का हो जाए उद्धार। कैसे भैया? राजनीति में कभी भी पटकनी ना खाने वाला व्यक्ति आखिर कौन है ये? आदिवासी सिर्फ जंगल में नहीं रहता, मंत्री भी बन सकता है। हाँ, मैंने करके दिखाया है। पढ़ो तो सही, सुनो तो सही, देखो तो सही एक बार। नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी और मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। द अनटोल्ड स्टोरी। बस्तर जिले के सुकमा में जीना और सियासत करना कितना दूभर है, इसकी कल्पना बाहरी दुनिया के लोग शायद ही कर पाए। 5वीं बार बना यह विधायक दादी के नाम से पूरे इलाके में मशहूर है। जहां जगह मिलती वहीं यह मंत्री बैठ जाते हैं। वो चाहे गांव वालों की चारपाई हो या मचिया, जो मिला गांव के लोगों के साथ यह बना हुआ उन्हीं के साथ बैठकर खा लेते, तुम्बे से पानी पी लेते। निरक्षर होने के बावजूद भी यह इकलौते ऐसे नेता हैं जो विधायक हैं, जो सुकमा से पहली बार मंत्री बने और कई विदेशी यात्राएं भी इन्होंने की। तो आइए बिना देरी किए इस नेताजी के बारे में एक अनसुनी कहानी आपको सुनाते हैं। घने जंगलों के बीच आदिवासी घराने में 1953 में सुकमा जिले के नागराज गांव में कवासी लखमा नाम के एक बालक का जन्म होता है। अपना जीवन संघर्ष गायों को चराने से प्रारंभ करने वाले कवासी आज आदिवासियों के मसीहा हैं। गांव चराने में ज्यादा कमाई नहीं होने के कारण उन्होंने गांव-गांव जाकर जानवरों की खरीदी बिक्री करना शुरू किया। इसी दौरान उनका सुकमा इलाके के लगभग सभी लोगों से परिचय हो गया। दिमाग से तेज कवासी इलाके के अधिकांश लोगों को उनके नामों से ही जानते हैं। तेज बुद्धि और लोगों से अपार प्रेम के कारण इलाके के एक कांग्रेस के नेता ने पंचायत चुनाव में पंच पद के लिए पहली बार खड़े होने को कवासी को कहा। न आओ देखा न ताओ, और कवासी ने पंच पद के लिए पर्चा भर दिया। और इसी तरह कवासी का राजनीतिक कैरियर में एक बड़ा एंट्री होता है। कवासी पढ़े लिखे तो नहीं थे, किंतु लोगों के बीच उनकी पैठ बहुत मजबूत थी। यही कारण था कि अपनी राजनीतिक कैरियर शुरू कर रहे कवासी को पंच चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल हुई। लोकप्रियता में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। एक के बाद एक पहले सरपंच, फिर ब्लॉक प्रमुख, फिर अध्यक्ष बनाए गए। कवासी के ग्राम सरपंच के रूप में उत्कृष्ट काम के लिए उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ सरपंच के पुरस्कार से नवाजा गया। अब कवासी की लोकप्रियता केवल गांव और ब्लॉक तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे सुकमा के लोग कवासी से प्रेम करने में लग चुके थे। यही कारण था कि गांव में गाय चराने वाला यह व्यक्ति अब सफलता की नई नई ऊंचाइयां छू रहा था। उसी साल कवासी को विधानसभा के लिए टिकट दिया गया। लगातार जीत चखना तो कवासी जान ही चुके थे, और इस चुनाव में भी कवासी ने बड़ी जीत हासिल की और इस तरह कवासी पहली बार विधानसभा पहुंचते हैं। बेबाक अंदाज के लिए जाने वाले कवासी ने अपने पहले ही भाषण में लोगों का दिल जीत लिया। लोकप्रियता को बढ़ते देख कवासी लखमा को दंतेवाड़ा का जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाता है। वही अब पीसीसी और एसीसी के मेंबर भी हैं। पार्टी ने उनके लगातार 5 बार विधायक चुने जाने के बाद उनको मंत्री पद से नवाजा है। कवासी लखमा को अनपढ़ होने का बहुत दुख है। आपको बता दें कि कवासी ने किसी प्रकार की कोई शिक्षा बचपन से लेकर अब तक नहीं ग्रहण की है, फिर भी जनता के बीच वह सबसे तेजस्वी नेताओं में गिने जाते हैं। यही कारण है कि कवासी को अपने अब तक के पूरे राजनीतिक कैरियर में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि कवासी पढ़ना नहीं चाहते थे, दुख की बात यह है कि वहां की शिक्षा की सुविधा ही वहां नहीं थी। केवल कवासी ही नहीं, बल्कि उस दौर के किसी भी व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण नहीं की है। इसलिए कवासी की पहली प्राथमिकता है कि बस्तर में शिक्षा को लेकर लोग जागृत नहीं हैं। इसलिए गांव-गांव में प्राथमिक शालाओं और कॉलेजों को खोला जाए। हालांकि यह अब तक केवल फाइलों में कैद है।
क्योंकि है तो ये भी नेताजी। वे सिर्फ साक्षर हैं, लेकिन देश और राज्य की राजनीति के साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी मजबूत पकड़ रखते हैं। लखमा के पिता कवासी हड़मा कहते हैं कि उन्हें आज भी राजनीति समझ नहीं आती। क्या होता है सरपंच, क्या होते हैं विधायक, बनने का मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। इसी कारण बार बार मैं लखमा को घर आने को कहता हूँ और घर आकर खेतों में हल चलाने व तेंदू पत्ते तोड़कर बीड़ी बनाने को कहता हूँ। कवासी के मुताबिक वह जब भी विधानसभा सत्र में भाग लेने रायपुर आते हैं तो उनके पिता अपने रिश्तेदारों और समाज के लोगों से मीटिंग कर कवासी को मनाने के लिए कहते हैं कि वह राजनीतिक काम छोड़कर घर में खेती के काम में लौट आए। दरअसल कवासी बताते हैं कि उनका गांव शायद देश का सबसे गरीब गांव होगा, जहां माओवादियों ने लोगों को मुख्य धारा से अलग कर रखा है। यह है कवासी का जीवन संघर्ष। किंतु कवासी का नाम आए और जीरम घाटी का कांड का जिक्र न हो, ऐसा होना भी असंभव है। दरअसल कवासी उन गिने चुने कांग्रेसी नेताओं में से थे जो 2013 के उस दरभा घाटी नक्सली हमले से बच निकले थे, जिसमें कांग्रेस के 2 दर्जन से ज्यादा बड़े नेता मारे गए थे। इसी वजह से उन पर हमले की साजिश में शामिल होने के आरोप भी लगते रहे, लेकिन अब तक कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं मिला है। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी मैंने खुद। ऐसे ही अनटोल्ड और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। और हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप अपने जैसे बुद्धिजीवियों के साथ ये वीडियो शेयर करना न भूलिए। और ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए अगर आप हमेशा के लिए तैयार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया। The Untold Story.